साइंस एक तरफ ये बोलती है कि मतलब अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी जो है ना, वो आपका जो ऑलरेडी फैट बॉडी के अंदर है उसको वो बर्न करना स्टार्ट करती है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बॉडी इतनी स्मार्ट होती है, या तो वो फैट स्टोर कर लेगी, आप बता रहे हैं कि खाना नहीं खाएंगे तो फैट स्टोर हो जाएगा। लेकिन अदर फील्ड्स के जो लोग हैं, जैसे ट्रेनर है, जिम ट्रेनर है, डाइटिशियन है, ये बोल रहे हैं अगर आप नहीं खाएंगे ना खाना तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो आपका फैट है ना वो रिड्यूस करने लग जाएगी, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। ये तो कह रहे करके दिखाए ना। इस देखो, कहने में कोई हर्जा नहीं है। 800 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं, 800 करोड़ जबानें हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। ठीक है। वो एक व्यक्ति के जीवन में कल्याण करके दिखाए। मैंने तो आपसे एग्जांपल दिया। एक बंदे ने 108 किलो वजन कम करवाया, फिर क्या हुआ? फिर वो ऑटोफेजी नाम की चीज कहाँ चली गई? होता नहीं है। ये सब कहने वाली बातें हैं। और देखिए, जहां तक सवाल है, आप साइंस की जो हम बात कर रहे हैं, साइंस क्या होती है? होती क्या है साइंस? साइंस इसलिए होती है कि आपके जीवन में कल्याण हो। बिल्कुल, है ना। जहां तक रिसर्च की बात है, रिसर्च कैसे होती है, आप जिसको चाहे खोल के देख सकते हैं, अपनी गूगल खोल के देख सकते हैं। कंट्री की मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अंग्रेजों के जमाने 1857 की क्रांति के आसपास से चलती चली आ रही, इतनी पुरानी, बहुत क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट उसमें बैठे हैं। उसका नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है। उसके तत्वावधान में 10-12 इंस्टीट्यूट चलती हैं। उनमें से एक ने NIV ने वायरस बनाया था, कोविड का वायरस बनाया था। उसी में एक जो ऑर्गन है उसका नाम है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। जी। नेशनल इंस्टीट्यूट, एक NFS है, नेशनल फैमिली सर्वे होता है, एक कोई सर्वे होता है जिसमें ये पता चला कि 53% भारतीय बीमार हैं क्योंकि उनका खान पान ठीक नहीं है। तो सरकार ने क्या कहा, इस NIN को ये कहा कि आप एक डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियन निकालिए कि किस तरीके की वो डाइट लेने से उनका ये जो 53% लोग हैं, आप सोचिए, तब 50% लोग, 70 करोड़ लोग बीमार हैं क्योंकि वो ठीक से खाना नहीं खाते हैं। तो इनको कहा कि डाइटरी गाइडलाइंस निकालिए। पिछले साल मई 2024 में इन्होंने डाइटरी गाइडलाइंस रिलीज की और बड़े फैनफेयर के साथ रिलीज की, ढोल ताशे बजा बजा के रिलीज की। उसका फॉरवर्ड लिखा एक बहुत सुपर, जो गवर्नमेंट के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने क्या लिखा, ये बहुत रिसर्च इस पे की गई है, बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च 2 तरीके से होती है, एक तो नंबर ऑफ पीपल एंड द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट हैज टेकन, बहुत लंबे से किया और उसके बाद ये गाइडलाइंस निकाली है। ठीक है। रिसर्च के लिए आप ये तो मानते हैं कि बहुत सारा पैसा लगना चाहिए, बिल्कुल, और बहुत सारा समय लगना चाहिए। आप ये बताइए, ऐसी रिसर्च जो गाइडलाइन जो जिसके ऊपर 75 करोड़ लोगों का या 60 करोड़ लोगों का जीवन जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस रिपोर्ट के लिए कितने खर्चा लगना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सर करोड़ों रुपए खर्च हो जाने चाहिए। करोड़ों। मैंने उनसे पूछा NIN से कि ये जो आपने इस पे क्या रिसर्च की, आप कह रहे हैं ये साइंटिफिक रिसर्च है, जो आप कह रहे हैं साइंस ये कहती है, साइंस क्या है, साइंस है क्या? मैं जो कह रहा हूं, आपके जैसे लोग जो कह रहे हैं, और वो यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं, जीवन में क्या हो रहा है पता नहीं, उसको साइंस कहते हैं। साइंस का पर्पज ये है कि वो जीवन में कल्याण करे। साइंस किताबों में लिखी जाने वाली चीज नहीं होती है। साइंस मेरे जीवन में साक्षात रूप से काम करनी चाहिए। मैंने इनसे पूछा कितना खर्चा आया, आपको पता है? वो रिपोर्ट जिसके ऊपर 60 करोड़ लोगों का भविष्य, जीवन दांव पे लगा हुआ है, उस पे 0 एक भी पैसा लगा नहीं है। और ये किताबों में, ये यूट्यूब पे बैठ के, सॉरी जूम पे बैठ के इन्होंने रिपोर्ट बना दी है और भारत सरकार ने उसको कहा ऐसा खाना खाइए। तो ये साइंस होती है। आपने किससे पूछा ये सर? क्या ये क्वेश्चन उनसे, मतलब आपको कैसे? मैंने RTI किया, मैंने पूछा उनसे कि ये कितने पैसा लगा। बाद में तो उन्होंने मेरे सवालों के जवाब देना बंद कर दिया। ठीक है। कहते ये वैसी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, हम नहीं देंगे। मैंने 5-6 RTI डाली, मुझे पता था ये ऐसे ही जवाब देंगे, ये क्लासिक अंडर सो एंड सो क्लॉज ऑफ RTI, वो नहीं दिया उन्होंने। बट जो पहला वाला जवाब दिया वो आज भी मेरे पास में है। उसमें उन्होंने कहा इसमें 0 खर्चा हुआ है, एक भी पैसा नहीं लगा। अभी सोचिए, ऐसी रिपोर्ट बना दी जिसको हमारे बहुत बड़े पदाधिकारी, उन्होंने कहा है ये एक्सटेंसिव रिसर्च हुई है। रिसर्च कैसे हुई है? केवल जूम के ऊपर इन्होंने 50 मीटिंग करी है। ठीक है। क्या लिखें जी इसमें, कैसे लिखें जी, क्या लिखें, बाजरा खाएं कि जवारी खाएं, ऐसा हुआ है। और क्या कह रहे हैं वो पता है आपको? एक व्यक्ति को दिन भर में 100 ग्राम फ्रूट खाना चाहिए, केवल 100 ग्राम फ्रूट। आपको पता है 100 ग्राम फ्रूट कितना होता है? अगर एक केले को लें, एक केला 100 ग्राम का होता है जी, छिलके के साथ 100 ग्राम का होता है, छिलका निकाल के 90-100 ग्राम का एक केला दिन भर में खाना है। सुपर साइंटिस्ट ऑफ दिस कंट्री ये कह रहे हैं, जो आप साइंस की बात कर रहे हो, ये जो साइंस को जानने वाले लोग 100 ग्राम फ्रूट
पर डे कह रहे हैं जब मनुष्य को स्वस्थ रहना है। और केले के लिए स्पेशल लिखा है कि केला हाई कैलोरी फूड होता है, इसको और मॉडरेटली खाएं, यानी कि उसको 60 ग्राम खाना है, 100 ग्राम से कम खाना है। ठीक है। इसमें इनको लगता है कि न्यूट्रिशन जो है वो फ्रूट में है ही नहीं। फ्रूट, केला खासकर से जीवन के लिए बहुत ही दुखदाई चीज है, ऐसा कहते हैं।